Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी नाम की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए परमेश्वर पिता ने मुझे दिया हुआ अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रभु के अभिषिक्त दासों के लिए जो हर दिन इस सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं और तमाम पवित्र लोगों को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रभु के दास भी लाइन में आए हैं, प्रभु के दास को भी प्रभु आशीष करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अभी तक हमें चलाया पिलाया और उसके अनुग्रह के पंखों तले हमें संभाला। तमाम आशीषों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आप सब प्रभु में आनंदित है, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है फिलिपियों का पत्री में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग प्रभु में हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, वे सब हमेशा आनंद कर सकते हैं। ओनली वे सब परमेश्वर की आनंद कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर, उनके जीवन में परमेश्वर आ गया है। मतलब इस संसार को रचने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन में आ चुका है, इसलिए वे ही प्रभु में आनंद कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज मैं कुछ बातों को आपके सामने वचन के द्वारा बताना चाहते हैं। कल मैंने एक वचन पढ़ा था, उसके पूरा होने से पहले जो यहाँ का लाइट चले गई और प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए वो वीडियो पूरा नहीं कर पाया। आज उसके आगे का बातों को मैं बताना चाहते हैं। उसके लिए कल जो वचन पढ़े हैं वो वचन दोबारा पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना रे सुसमाचार 3 अध्याय का 36वां वचन। वहाँ पर लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर आपके चरणों में आकर पिता आपके मधुर वाणियों को सुनने में हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता, इस वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। जितने लोग इस वचन को सुने हैं और सुनने वाले हैं, उन तमाम लोगों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। हर एक अंधकार की शक्तियों को जो वचन के सेवकाई के विरोध में उड़ते हैं, वे सब यीशु के नाम से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा इस सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से ग्रहण कीजिए पिता, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की महिमा हो। यूहन्ना रे सुसमाचार के बारे में कल मैंने बताया था कि ये चारों सुसमाचारों में से
यूहन्ना रे सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को अनंत काल के परमेश्वर है करके प्रेज़ द लॉर्ड प्रस्तुत किया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनंत काल के परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन के इस यूहन्ना रे सुसमाचार के आरंभ से लेकर अंत तक हम अनंत जीवन और परमेश्वर का प्रेम और प्रेम इत्यादि शब्दों को हम हालेलुया पढ़ते हैं। अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर, किस पर, यीशु मसीह पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए, एटर्नल लाइफ को पाए, जो सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ रहने का अवस्था वो पिता ने अपने पुत्र का द्वारा हम सबको दे दिया है, सारे मानव जाति को दे दिया है। ये एक सच्चाई है, प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज अ ट्रूथ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो इस वचन को ग्रहण करते हैं, जो इस वचन को पूरे दिल से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, उस वचन के अनुसार चलते हैं, उनके लिए ये वचन परमेश्वर के सामर्थ बन जाते हैं। सिर्फ उनके लिए ये वचन परमेश्वर के सामर्थ बन जाते। जो इस वचन पर विश्वास नहीं करता, जो इस वचन को ग्रहण नहीं करता, उनके लिए ये वचन जो है ये एक हाल फूलिशनेस है, मतलब मूर्खता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मूर्खता है। अनेक लोगों को क्या बोलता है, ये बाइबल में लिखा हुआ वचन जो है ये एक मूर्खता है। लेकिन जो उद्धार पाना चाहते, जो उद्धार पाने के लिए बुलाए गए हो, जो विश्वास करते हो, उनके लिए ये वचन जो है सामर्थ बन जाते हैं। उनके जीवन में, उनका लाइफ में, हर क्षेत्र में इस वचन जो है सामर्थ की ओर, सामर्थ में बदल जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको मालूम है, एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संगीता में प्रेज़ द लॉर्ड लिखा हुआ है 109 का 20 में लगता है, वहाँ पर लिखे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपने वचन को भेजकर, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर रोगियों को चंगा कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर रोगियों को चंगा करता है, हालेलुया। मतलब ये वचन जाकर क्या करते हैं, हालेलुया, वो रोगी जहाँ भी हो वहाँ पर उनको क्या करता है, चंगाई देता है, हालेलुया, उनको चंगा करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए क्या बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम यहाँ पर प्रार्थना करते समय संसार का दूसरे जगह में, जो दुनिया के दूसरे जगह में रहने वाले लोगों को भी क्या मिलता है, चंगाई मिलता है। उनका जीवन में भी परमेश्वर की आत्मा का कार्य प्रकट हो जाते हैं। क्यों मालूम है, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर, वो प्रार्थना करने वाले ऐसे प्रार्थना करते, प्रभु जी तो दूर में रहने वाले, फलाना रहने वाले उस व्यक्ति के लिए, उस रोगी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तब क्या बोलते हैं मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं। वचन, हालेलुया, जो प्रकाश से भी तेज से दौड़ने वाले, वेग से दौड़ने वाले उस वचन उस व्यक्ति का शरीर में या उनका मन में, क्या उनका आत्मा में जो हालेलुया समस्या में पड़े हुए वो व्यक्ति का जीवन में वो वचन जाकर कार्य करते हैं, तब वो पूरा रीति से चंगाई को प्राप्त करते हैं, हालेलुया। वैसे ये वचन कार्य करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये वचन को कैसे मानते हैं, कैसे इस वचन को हम रिसीव करते हैं, उसके अनुसार ये वचन हमारे जीवन में सामर्थ बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं, सामर्थ बन जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन भेजकर चंगा करने वाले परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में तीमुथियुस के पत्री में भी लिखा है, परमेश्वर के वचन को कोई बंधन नहीं है, परमेश्वर के वचन को कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये वचन जो है अनेकों का बंधन को तोड़ देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप के बंधन को तोड़ देते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अंधकार की बंधन को तोड़ देते हैं, शैतान की बंधन को तोड़ देते हैं, और बीमारी के बंधन तोड़ देते हैं, श्राप के बंधन तोड़ देते हैं। आपके जीवन में या सुनने वाले किसी का जीवन में ऐसे कोई बंधन है तो वो बंधन यीशु मसीह के नाम से ये वचन जाकर तोड़ देते हैं और उस व्यक्ति को आज़ाद करते हैं, हालेलुया।
ये परमेश्वर के वचन का एक खासियत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन की एक खासियत है। लेकिन ये वचन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इस वचन को हम मानते हैं, उसके अनुसार ये परमेश्वर के वचन आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये वचन कार्य करता है। मेरे प्रियो, ऐसे हम सोचते हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे तो एलिया के समय में परमेश्वर ने उस एलिया को खिलाने के लिए, रोटी और मटन तो खिलाने के लिए परमेश्वर ने एक कौवा को इस्तेमाल करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज उस वचन पढ़ करके हम भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम बहुत खुश होता है। हालेलुया। लेकिन वही सेम जो अनुभव हमारे जीवन में आने से हम विश्वास करेंगे या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे एक अवस्था हमारे जीवन में आने से, हालेलुया मेरे प्रियो, कई लोग प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास से भी हट जाते हैं। कई लोग का विश्वास भी ठंडा हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, अरे पास्टर जी, वो तो एलिया के समय है ना, वो तो एलिया के समय परमेश्वर ने जो कौवा को भेजा है, कौवा ने एलिया को रोटी खिलाया है, रोटी लेके दिया है करके हम पढ़ते हैं, हम खुश होता है। एलिया को प्रभु ने खाना खिलाया, लेकिन मुझे खाना कैसे खिलाओगे? मेरे लिए कोई कौवा आएंगे? कैसे आओगे? मेरे लिए कोई कौवा आएंगे क्या? ऐसे सवाल हमारे जीवन में उड़ते हैं। मेरे प्रियो, केवल वो एलिया के लिए नहीं है, वो एलिया के परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। जिसने एलिया को कौवा के द्वारा खाना खिलाया, उस महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर आज भी इस प्रसन्न टाइम में भी आपके लिए, मेरे लिए भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हम अपने ग्रहण करते समय ये वचन हमारा जीवन में हालेलुया कार्य करेंगे। ये वचन हमारा जीवन में क्या बोलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सामर्थ्य की ओर बदल जाएंगे। सामर्थ्य, हालेलुया, उस वचन हमारा जीवन में सामर्थ्य के रूप में प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया जो है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मर गए हैं। एलिया जो है परमेश्वर के पास चले गए हैं। एलिया को जिस कौवा ने रोटी और मटन को खिलाया, उस कौवा भी खत्म हो गए, लेकिन एलिया का परमेश्वर खत्म नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया के परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आज भी जीवित है। वो परमेश्वर का कार्य आज भी चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसे बोलते हैं, अरे मूसा के समय ऐसा हुआ, यहोशू के समय ऐसा हुआ, दाऊद के समय में ऐसा हुआ, दानियल के समय में ऐसा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अय्यूब के जीवन में प्रभु ने कार्य किया। लेकिन मेरे जीवन में वो बात बोलने से हम साइलेंट मोड में आ जाते हैं। वो तो मेरे जीवन में कैसे होगा पास्टर जी? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो अय्यूब के लिए कार्य किया प्रभु ने, वो तो दानियल के ज़माने में प्रभु ने कार्य किया, एलिया के ज़माने में, एलीशा के ज़माने में, और मूसा के ज़माने, अब्राहम के ज़माने में परमेश्वर पिता ने कार्य किया है। लेकिन इस ज़माने में, इस वर्तमान युग में जीने वाले मेरे लिए कैसे कार्य करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज कुछ लोगों से पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। ऐसे कई लोगों के अंदर ये जो विचार है, ये जो संदेह है, ऐसे कई लोगों से आज दिन के समय परमेश्वर की आत्मा बातें कर रहा है। एलिया के परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, दानियल के परमेश्वर, अय्यूब के परमेश्वर, हालेलुया, जिसने इस्राएलियों को चलाया 40 साल तक, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस महान परमेश्वर आज भी जीवित है। उनके सामर्थ आज भी कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वचन पर हम विश्वास करना चाहिए। वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे बात, एक गवाही सुनने से हमको हमारे जीवन में एक उत्साह, एक जागृति आ जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आते हैं।
दूसरे एक जन का गवाही सुना और उन्होंने कहा मेरे लिए प्रभु ने ऐसे किया है, मैं ऐसे भी सोचा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है। तो सुनने वाले के अंदर वो तुरंत विश्वास आ जाते हैं, वो भी प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है उनके लिए प्रभु ने कार्य किया तो मेरे लिए भी काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ दिन के बाद आपके जीवन में ऐसे एक अनुभव आया, आपके जीवन में ऐसे एक परिस्थिति आया, तब प्रेज़ द लॉर्ड आपके उस समय जो गवाही सुनते समय आपके अंदर जो विश्वास आए थे वो विश्वास भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ठंडा हो जाते हैं, चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर ये परमेश्वर का वचन है, तो ये परमेश्वर का वचन में जड़ पकड़ करके एक आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति है तो आपके जीवन में ये वचन काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। मैं 100% बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक भविष्यवाणी अच्छा है, दर्शन अच्छा है, प्रकाशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ये सब हमारे आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर ने दिया गया है। लेकिन मैं आपको प्रेज़ द लॉर्ड एक गहराई के बात आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो, आपके दिल में है तो मैं बताना चाहता हूँ, आपके प्रतिकूल अवस्था में, आपके तकलीफ की अवस्था में, दुख की अवस्था में ये वचन आपको सामर्थ्य देगा। ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। ये परमेश्वर का वचन आपको आगे लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय एक बात मेरा अनुभव से भी बता रहा हूँ, हो सकता है उस समय वो भविष्यवाणी जो आपने पहले सुने हैं वो भविष्यवाणी आपको प्रेज़ द लॉर्ड उतना मदद भी करने नहीं करेगा। वो उस समय सुना हुआ वो भविष्यवाणी जो है वो प्रेज़ द लॉर्ड किसी के द्वारा मिला हुआ वो दर्शन है या आपने देखा हुआ वो दर्शन है, आपको उतना हिम्मत नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर का ये वचन जो है आपको हिम्मत देगा, ये वचन आपको आगे लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। जो भी प्रतिकूल अवस्था आपके जीवन में आए, जो भी आपके विरोध में आए, जो भी नकारात्मक बातें आपके सामने आए, लेकिन आप वचन में रहने वाले व्यक्ति है तो ये वचन पर जड़ पकड़ करके परमेश्वर के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति है तो आपके जीवन में इस वचन हालेलुया कार्य करेगा। आपके परिस्थिति, आपकी अवस्था बदल जाएगा। सिचुएशन एक की जैसे हमेशा नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे अवस्था को, सारे वातावरण को बदलने वाले परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उदाहरण में बताना चाहता हूँ तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार में, मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय में जब यीशु मसीह ने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड 5 रोटी और 2 मछली से बहुत सारे एक भीड़ को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड खिलाया, खाना खिलाया। खिलाने के बाद प्रभु ने अपने चेलों से कहा तुम लोग प्रेज़ द लॉर्ड नाव में हालेलुया नदी के उस पार जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, नदी के उस पार हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड जाओ करके प्रभु ने चेलों से कहा। और चेलों ने नाव में बैठ करके वो हालेलुया नदी के हालेलुया उस पार जाने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे हालेलुया जगह में हालेलुया प्रार्थना के लिए गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हालेलुया दूसरे जगह में प्रार्थना करने के लिए गया। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय का 22 से लेकर वहाँ पर लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक अलग पहाड़ पर प्रार्थना के लिए चला गया और चेलों ने नाव में बैठ करके प्रेज़ नाव चला करके उस नदी के उस पार जाने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर लिखा है वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चले गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी।
हालेलुया। चेलो लोग प्रेस यीशु मसीह के बिना नाव चला करके जा रहा था। बीच में क्या हुआ, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, डगमगाने लगा क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु ने रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गया और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखो, रात के चौथे पहर प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी के ऊपर से चल के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस पानी जो हालेलुया चेलों को और उनके नाव को डुबाने वाले हैं, हालेलुया, उस समय यीशु ने उस पानी के ऊपर से चल के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें से एक संदेश में आपको देना चाहते हैं, आप कई पानी जो है, कई अवस्था जो है, अनेकों को डुबाने के लिए, वो नाश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर से उड़ते हैं, उसके नाव का विरोध में, मतलब उनके जीवन के विरोध में आते हैं। परंतु परमेश्वर की आत्मा आज दिन के समय बातें कर रहा है उस पानी के ऊपर, जिस पानी आपको डुबाने वाले हैं, आपके डुबा करके ख़त्म करूंगा करके आपके विरोध में विवाद करते हैं, उस पानी के ऊपर से चल के आने वाले यीशु मसीह, उस पानी के ऊपर से आपके लिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आने वाले यीशु मसीह आज प्रभु जी हालेलुया आज आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर देखो, चेले लोग चिल्लाने लगा, तब यीशु मसीह उस पानी के ऊपर से आ रहा था। तब चेलों ने सोचा ये एक भूत है। कई डरते समय ऐसे होता है, कई लोग जो डराने से जो भी सामने देखते हैं सब भूत है करके सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी ये डर भय में हालेलुया आ गया है, वो लोग ऑलरेडी डर गया है, क्योंकि उनका जो नाव डूबने वाले हैं और उसका नाव का विरोध में आंधी तूफान जो आए हैं, वो लोग पूरा चेले लोग सब डरने लगा। उस समय यीशु मसीह पानी के ऊपर से चल के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कुछ लोगों के लिए ये वो यीशु मसीह हालेलुया इस प्रतिकूल अवस्था में आपके लिए यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रही है, संदेश को सुनने वाले कुछ लोगों का जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करने वाले हैं, जो लोग का जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आंधी तूफान के समान जो समस्या परेशानी कई प्रकार की शैतान की जो लड़ाइयाँ आ रही है आपके जीवन में, आज परमेश्वर की आत्मा इस संदेश को शेयर कर रहा है। कुछ लोग भवन के अंदर कुछ दिनों से उनके विरोध में प्रतिकूल का हवा, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रतिकूल का हवा उसके विरोध में शैतान जो मारते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बता रही यीशु मसीह आपके लिए उस प्रतिकूल अवस्था का ऊपर से हालेलुया वो सारे अवस्था को उसके पैरों के नीचे दबा करके प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आपको छुटकारा देने के लिए आपके पास आ रहे। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आगे बढ़ना चाहता हूँ। चेले लोग प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया डरने लगा। तब यीशु मसीह हालेलुया प्रेज़ पानी के ऊपर से आ रही थी। तब वो लोग सोचे एक भूत है और डरने लगा और चिल्लाने भी लगा। तब यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत प्रभु ने बातें की, ढाढ़स बांधो, घबराना मत, चिंता ना करे, क्योंकि मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
मैं हूँ, गारंटी से, हालेलुया, पूरे दिल से, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है मैं हूँ, इसलिए तुम डरने का जरूरत नहीं है। आज इस संदेश को सुनने वालों, कई लोग डर कर प्रेज़ द लॉर्ड अपने घर में बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहा है डरना मत, क्योंकि मैं हूँ करके पुराना नियम में जिसने मूसा से बातें किया है वो परमेश्वर हालेलुया एक शरीर धारण करके नया नियम में हालेलुया उतर के आया, स्वर्ग छोड़कर संसार में आया। वो यीशु मसीह कह रहा है घबराना मत, डरना मत, क्योंकि मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। डमाना शंदल कमाना गडगसिया अर्धजान गडब शैदल बन हतना। कई विश्वासी लोग डर के बैठे हैं, डर के आत्मा, द स्पिरिट ऑफ फियर आज यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। कई भवन में प्रेज़ द लॉर्ड हो रबा शेखनिया लबा, वो डरने वाला, डराने वाले आत्मा उस भवन को छोड़कर चले जाओ। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में जो भवन के अंदर कुछ हालेलुया विश्वासी लोग भी डर के बैठे हैं, मृत्यु का भय यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। कुछ लोग का जीवन से आज यीशु मसीह के नाम से वो मृत्यु के भय दूर हो जाए, मृत्यु के भय दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ दी जीसस, यीशु के अधिकार वाला नाम से। उडबा रगथुना मनगा रगंबना ओरकामा शैडला जगथुनी वैडब शादियानगा अर्धमानगडगम वैड प्रौदिनी अर्घमानगडगसी। कई लोग ऐसे भावना मन में आ जाते हैं, उनको कोई गाड़ी आकर के उसको टकराते हैं, एक्सीडेंट होने वाले हैं, एक्सीडेंट उनका जीवन में होने वाले। ऐसे मन में भावना को, चिंता को डालने वाले हर एक दुष्ट शक्ति यीशु मसीह के नाम से लोगों को छोड़कर चले जा, निकल जा इन द नेम ऑफ जीसस। अरमा शंदल कमान गडगसिया। ऐसे भय के साथ जो बैठे हैं वो यीशु के नाम से आज स्वतंत्र होने पाए, सेट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। कबा रबा शंदल कमान गडगसिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, डाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आज परमेश्वर की आत्मा ये संदेश हालेलुया मुझे दे रहा है और ये संदेश में आपको भी शेयर कर रहा है। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे डर को प्रेज़ द लॉर्ड, हर डर के ऊपर जय देने वाले परमेश्वर आज हमारे साथ हैं। वो शैतान के ऊपर जय देने वाले और डर के ऊपर जय देने वाले हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जयवंत के साथ हमें चलाने वाले उस यीशु मसीह हमसे बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डरना मत, डरना मत करके बाइबल में बहुत सारे जगह में लिखा है। ऐसे बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, 365 दिन भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे लिखा हुआ है, डरो मत, डरो मत, डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर एक कह रहा है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सृष्टिकर्ता, सर्व उद्धार करता परमेश्वर हमसे बता रहे डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हम डरने का क्या जरूरत है मेरे प्रियो? अगर डरने से क्या होता है, हमारे अंदर का विश्वास भी निकल जाते हैं। वो जितना विश्वास जो हमारे अंदर थे वो भी चले जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, द हालेलुया, प्रेज़ द स्पिरिट ऑफ फियर, हालेलुया, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से लोग उस हालत जगह में फ्री हो जाए। ले माना शथलमा रदनया लेखो रोबो शेथनया लगड बहुशियाम धुनिया रखमानी आदरबा रे दबल हाउडी बेल हमदल कमन गडगसिया। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु आगे हालेलुया वहाँ पर लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु ढाढ़स बांधो,
मैं हूं, डरो मत कहा यीशु मसीह ने। तुरंत पतरस, मतलब पतरस के अंदर विश्वास आने लगा। हालेलुया। इसलिए पतरस के अंदर विश्वास आया जब यीशु मसीह के आवाज़ को सुना। जब यीशु की आवाज़ को सुना तब उनके अंदर से ऑटोमेटिकली प्रेस वो डर निकल गई, वो भय जो है निकल गई, उनके अंदर विश्वास आ गई। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हालेलुया तू है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत पतरस, हालेलुया, क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तुम मेरे पास आ करके यीशु मसीह के मुंह से जो शब्द निकला, तुरंत प्रेज़ द लॉर्ड वहाँ के सारा वातावरण जो है बदल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ के वातावरण बदल गए। इसलिए मैंने पहले कहा था, वचन के द्वारा कार्य करने वाले परमेश्वर, वो वचन के द्वारा अपने सामर्थ्य को रिलीज करने वाले प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, का परमेश्वर, हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा हुआ। पतरस से कहा तू आओ मेरे पास। तब क्या हो गई? प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को चलने के लिए पानी जो है तैयार हो गई। पतरस को चलने के लिए वहाँ का पानी जो है तैयार हो गई। एक प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक जमीन के जैसे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, पानी तैयार हो गई। हालेलुया। याद करना मेरे प्रियो, यही पानी जो है पतरस और बाकी प्रेरितों को उस नाव उसके साथ डुबाने के लिए, उस नदी में, हालेलुया, उस झील में ख़त्म करने के लिए, हालेलुया, इस पानी जो है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, पानी का जो बहाव आए, पानी जो है डुबाने के लिए कोशिश किए हैं। उस पानी के ऊपर से हालेलुया चलने के लिए पतरस को अधिकार देने वाले यीशु मसीह, हालेलुया। उसमें मैं ये एक संदेश को आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर आपके विरोध में लोग आए हैं, जहाँ पर आपके विरोध में जो प्रतिकूल अवस्था आ गया है, उस प्रतिकूल के ऊपर से ओवरटेकिंग करने के लिए, उसके ऊपर से चलकर जाने के लिए एक अभिषेक, हालेलुया, आपको परमेश्वर की आत्मा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके ऊपर से उसको ओवरटेकिंग करने के लिए, उसको ऊपर से चलने के लिए एक अधिकार कुछ प्रभु के लोगों को, कुछ प्रभु के अभिषिक्तों को परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड दे रहा है। जिबाला वाला गटगसिया रगल कमना, ये प्रतिकूल अवस्था आपको खत्म नहीं करेगा। इस प्रतिकूल जो है आपको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दबा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, तुम उसके ऊपर से चलो। हालेलुया। उस पानी में तैरना करके यीशु मसीह ने नहीं बोला, उस पानी में तैर करके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पास आओ करके यीशु ने नहीं कहा, परंतु यीशु ने कहा उस पानी के ऊपर से चल कर आओ। जैसे मैंने पानी के ऊपर से चला, वैसे तुम भी पानी के ऊपर से चल कर आओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका 13 पद में यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो, हालेलुया, मैं जो भी किया वैसे करूँगा करके, प्रेज़ द लॉर्ड। हम वहाँ पर पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 12 पद से लेकर पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। और आगे लिखा, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। जो काम यीशु मसीह ने करते हैं, जो काम यीशु मसीह ने किया है, वो काम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी करेगा। ये मेरी बात नहीं है, प्रभु यीशु ने बताया गया है। और आगे लिखा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालांकि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मेरी आज्ञा को मानता है, वो व्यक्ति मेरे से बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया गया है। यहाँ पर देखो, प्रभु ने पतरस से कहा, तुम मेरे पास आओ। कैसे आना है? पानी के ऊपर से चलना चाहिए, पानी में डूबना नहीं चाहिए, तैरना नहीं चाहिए, वरन पानी के ऊपर से चलकर आना चाहिए। मेरे प्रियो, आज कुछ लोगों को पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। उडमना हमदिरी भी शामदल कमना वाइडी भी हाँ लगसिया। आपके चारों तरफ प्रतिकूल अवस्था होंगे, आपके आगे पीछे दाहिने बाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे जाऊं, क्या करूं करके सोचने वालों, परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, परमेश्वर आपको एक अधिकार के साथ, एक अभिषेक के साथ इस प्रतिकूल के ऊपर से चलने के लिए, इसको ओवरटेक करने के लिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने वाले हैं। विश्वास करने वालों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जीबाला घटगसिया रबल कमन घटगसी, हालेलुया हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज कई लोग ऐसे बोलते हैं, पास्टर जी हालेलुया, आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, दाहिने बाएं भी मुड़ नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ मुझे दबाने के लिए ऐसे प्रतिकूल अवस्था खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं क्या करूं? लेकिन पवित्र आत्मा आज बातें कर रहा है, मेरा परमेश्वर की अधिकार को समझ लो, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को हालेलुया अपनाओ। वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ करके यीशु ने कहा। और प्रकाशित वाक्य में यीशु ने कहा, मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरे ही पास है। सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह का पास है। वो यीशु मसीह जिसके अंदर है, वो यीशु मसीह जिसके अंदर वास करता है, वो व्यक्ति को भी परमेश्वर ने यही अधिकार दिया गया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने यही अधिकार दिया गया है। जब तक परमेश्वर के अधिकार जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप यूज़ नहीं करते हैं विश्वास के साथ, उसका काम आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो काम आपके जीवन में पूरा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु ने पतरस से एक शब्द कहा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहाँ पर लिखा, उसने कहा आओ करके प्रभु ने कहा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी के ऊपर कैसे चलेगा? ऐसे एक विचार हमारे मन में आते हैं। हमारा दिमाग, हमारा मन बातें करता है, कैसे होगा, ये कैसे होगा? ऐसे कई सवाल हमारे जीवन में आ जाते हैं। देखो, मेरे बेटे का जीवन में, मेरे बेटी का जीवन में ऐसे हुआ, मेरे पति, मेरा पत्नी, मेरा घर में बहुत सारे समस्याएं हैं, इसमें से कैसे छुटकारा पाएगा, ये कैसे होगा? बहुत दिनों से ऐसे घटिया में पड़े हैं, बहुत दिनों से समस्या में पड़े हैं, ये कैसे होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, कई सारे जो सवाल हमारे मन में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक ही शब्द यीशु ने कहा, आओ करके। उस शब्द के सामने उस झील का, उस समुद्र का पानी पतरस को चलने के लिए तैयार हो गई। पतरस को हालेलुया उसके ऊपर से चलने के लिए हालेलुया तैयार हो गई। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, हालेलुया 30वां पद में, पर हालेलुया पतरस उस पानी के ऊपर से चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रतिकूल के ऊपर से चलाने वाले परमेश्वर,
प्रतिकूल अवस्था के ऊपर से हमें चलाने वाले परमेश्वर आज भी कई लोगों के लिए उस महान परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या हो गया, पतरस भी हमारे जैसे थे, पतरस को भी बीच में क्या हो गया, वो भी डरने लगा, पर हवा को देखकर वो डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। देखो यहाँ पर उस 30वां पद, बहुत साल पहले एक वचन में कुछ साल पहले ही प्रचार किया था, तो उस समय तो एक युक्ति जो है परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। इस 30वां पद में लिखा है, पर हवा को देखकर पतरस डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब ऐसे मैं सोचने लगा, हवा जो है देख नहीं सकता। हवा जो मारते हैं जहाँ दक्षिण से, उत्तर से, पश्चिम से जैसे हवा मारते हैं, लेकिन उस हवा जो है हमारे इस आंखों से देख नहीं सकता, ये बाहर की आंखों से देख नहीं सकता। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हवा को देखकर पतरस ने डर गया। ये हवा आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन ये हवा जो है एक जगह में हवा मारने से वहाँ पर क्या होता है, उसका अक्सर जो उसका प्रभाव जो है हमारे आंखों से देख सकता है। अगर एक जगह में हवा मारा, वहाँ का झाड़ वगैरह, पेड़ वगैरह गिरते हुए हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ के सारे जो हालेलुया पेड़ पौधे सब ऐसे नीचे की ओर गिरते हुए हम देख लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हमको समझ आते हैं यहाँ पर बहुत बड़े आंधी तूफान आया या हवा यहाँ पर आया है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हवा आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन उस हवा आने से क्या होने वाला है, हाँ हमारे आंखों को सामने देख सकता है। ऐसे कई लोग का जीवन में ऐसे हैं। ये कहाँ से आया है, कैसे आया है पता नहीं है। कई सारे जो हवा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कई लोगों का जीवन में, कई परिवार में प्रेज़ द लॉर्ड आते रहती है, जिसके वजह से कई सारे परेशानियाँ, कई सारे जो दुख उठाना पड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोगों को पता नहीं चलते कहाँ से आया है, क्योंकि हवा को देख नहीं सकता। लेकिन इसका पीछे कार्य करने वाले एक स्पिरिट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस हवा को मारने वाले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये हवा के पीछे कार्य करने वाले कुछ शक्तियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों से ऐसे बात करने से क्या होता है, एक बार हवा मारते हैं वो तो थोड़ा दिन के बाद ठीक हो जाता है, फिर दोबारा उसी हवा मारते हैं, और दूसरे का जीवन में परेशानी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक से लेकर एक तक कुछ ना कुछ बातें आते रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद करो मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ हवा आपके विरोध में, आपके परिवार के विरोध में मार रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ना कुछ हवाएं अभी भी आपके विरोध में, आपके भविष्य का विरोध में, आपके सेवकाई के विरोध में, आपके आत्मिक जीवन के विरोध में मारते रहती है। हालेलुया। उसको आत्मा में होकर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, डांटने वाले लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये मुंह से, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आंखों से देख नहीं सकता। इसको समझने के लिए आत्मिक आंखें खोलना पड़ेगा। स्पिरिचुअल आईज, आत्मिक आंखें खोलना पड़ेगा, तब हमको समझ आते हैं ये कहाँ से आया, ये हवा, ये कौन सा हवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हवा मतलब इस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, समस्या के बीच में एक बातें हैं, ये रोग का बीच में एक बातें हैं, ये तकलीफ के, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पीछे एक बातें हैं जो हमेशा आते रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको यीशु मसीह के नाम से जड़ से लेकर निकालने के लिए आज दिन के समय पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। उसको जड़ से लेकर निकालने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपके परिवार के विषय में बातें कर रहा है। वैड अबर हमदिरी बशैड प्रौदिनी जबल कमन वैड शादिया नगडगम।
ऐसे कई लोग बताती है, पास्टर जी एक आ गया, वो ठीक होने के बाद तुरंत दूसरा आ जाते, वो दूसरा जो ठीक हो गया तो तीसरा आ जाते, वो तीसरा अभी ठीक हो गया वो चौथा आ जाते। ऐसे 365 दिन भी कुछ ना कुछ आते रहती है। क्यों मालूम है मेरे प्रियो, इसके पीछे एक हवा मार रहा है। उस हवा क्या है, वो तूफान क्या है करके आत्मा में होकर प्रेज़ द लॉर्ड समझने वालों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर भी पतरस हवा को देखकर डरने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हवा को देखकर डरने लगा। आज भी कई लोग ऐसे हवा को देखकर डरते हैं जो हालेलुया हमारे नाव का विरोध में आ जाते हैं, जो हमारे सेवा का विरोध में आ जाते हैं, जो हमारे प्रार्थना लाइफ के विरोध में आ जाते हैं, जो हमारे कलीसिया का विरोध में आ जाते हैं। ऐसे हवा को आत्मा में होकर डांटने के लिए एक अधिकार कुछ प्रभु के अभिषिक्तों को परमेश्वर की आत्मा दे रहा है। डबालाबा शिकतलाबा उडी बीजी घारबा जना दूरबलाबा शादन गडगबन दियारबा। कुछ अभिषिक्त गणों को इन दिनों में ऐसे हल बातों को पीछे कार्य करने वाले हवा को उड़ावा रबना रगदा लबना हडगी लबज्जान हम बेला बउडी बिल हसिया अर्गमान गडग शैदल करम भजनादिगम बरच्छादिबल गडगम बना। परमेश्वर की आत्मा बातें कर रहा है। ये अधिकार प्रभु आपको दे रहा है। इन दिनों में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर की उस अधिकार को इस्तेमाल करते रहो। जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रबार हस्तनम जगल कमन गडगसी। कुछ जगह में ये हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अधिकार को जो प्रभु ने दिया हुआ है हम इस्तेमाल करना पड़ेगा। डरने से कोई मतलब नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा को देखकर पतरस ने डरने लगा। तुरंत क्या हो गई, वहाँ पर लिखा है और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा। जब उन्होंने डरने लगा हवा को देखकर, तुरंत वो क्या किया, वो पानी में डूबने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या में डुबाने के लिए शैतान कई प्रकार की हवा को आपके विरोध में, मेरे विरोध में हालेलुया मार देता है, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है, उनके योजना यही है कि आप इस समस्या में डूब जाए, आप इस तकलीफ में डूब जाए। हालेलुया। कभी भी आप आत्मा में होकर आगे ना बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको परमेश्वर ने बहुत बड़े काम के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर पिता ने बहुत बड़े सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। ऐसे कई लोग ऐसी अवस्था में एक प्रेज़ द लॉर्ड दबा करके शैतान ने ऐसी अवस्था में रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा मारने से समझ लो, हवा मारने से समझ लो शैतान